दर्शकों, आपने भारत माता की जय। और आज आपको 65 घंटों की विजय गाथा में बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया गया है। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास आ रही है, बड़ी खबर। एलओसी पर सेना के पलटवार का वीडियो आ गया है मेरे पास। एक्सक्लूसिव वीडियो आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। और ये वीडियो है, आतंकियों को हम ठोक रहे हैं। ये वीडियो फुल फ्रेम दिखाइए, जरा इसका एम्बियंस खोलिए, फुल फ्रेम दिखाइए इस वीडियो को, इसके बाद इसकी जानकारी देंगे। दर्शकों, आपने गोलियों की तड़तड़ाहट, आपको बता रहा हूं ये 8 तारीख की है। कहां की है? पुंछ और राजौरी। जब हमारी सेना ने पाकिस्तान वहां से घुसने की कोशिश कर रहा था, पुंछ राजौरी में एलओसी के पास, लेकिन सेना ने देखिए पाकिस्तान की चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाक के रेंजर्स पोस्ट इसमें है दर्शकों, जिसे नेस्तनाबूद किया गया है। और आपको याद होगा, खबर आई थी कि पाकिस्तान आतंकियों को कवर फायर दे रहा था, लेकिन उनका आज फिका किया गया। देखिए आप, ये पाकिस्तान की चौकियां हैं। और ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर बता रहा हूं दर्शकों, अभी तक ये तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, लेकिन 8 तारीख को पुंछ और राजौरी में जो हुआ है वो आपके सामने 1-2 नहीं, 10 चौकियां। और इसके बाद भी कार्रवाई जब की तो इनकी संख्या पहुंच गई 13 तक। ये देखिए आप, 11वीं चौकी तबाह की गई है, ये दिखा रहा हूं आपको मैं। इसके बाद 2 और चौकी है, ये देखिए आप, एक और चौकी को तबाह किया गया है। इसका सीधा मतलब ये, पुंछ और राजौरी के पास सैनिक तैनात थे और पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे। 1, 2, 3 नहीं, अलग अलग चौकियों को नेस्ते नाबूद कर दिया है। देख लिया ना दर्शकों आपने। और ये भारत की वो कार्रवाई है जो रूस यूक्रेन नहीं कर सका दर्शकों, वो भारत ने कर दिया। जो इजराइल गाजा में नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं 65 घंटे की विजय गाथा। भारत ने पाकिस्तान के साथ महज 3 दिन की लड़ाई में उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक परमाणु संपन्न देश को 3 दिन में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा। आप सोचिए दर्शकों, भारत पाकिस्तान से पहले दुनिया में 2 जंग चल रही थी, रूस यूक्रेन के बीच में, इजराइल और हमास। गाजा पट्टी को लेकर क्या हुआ दुनिया ने देखा, लेकिन जो वहां नहीं हुआ, आप सोचिए जरा, वो भारत में हो गया। सालों से चल रहे युद्ध, लेकिन भारत ने सिर्फ और सिर्फ 65 घंटे में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये तो जमीन की तस्वीर है, आसमान में तो आपको पता ही है हमने क्या करतब दिखाया है, आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन भारत ने एक परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान को सिर्फ 3 दिन में कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये आज आपको दिखाने वाला हूं। ये ताकत है हमारी सेना की, ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय सेना के युद्ध नीति की। ये नया भारत है, दुश्मन को घर में घुसकर मारता है और आगे भी मारेगा। पाकिस्तान को हराने के बाद पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है दुनिया में, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंच गए एयरबेस पर और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान वायुवीर भी एयरबेस पर मौजूद रहे। तस्वीर दिखाइए वो वाली, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, ये देखिए आप। और घुटने टेकने पर पाकिस्तान को इन्हीं सैनिकों ने मजबूर किया है। पाकिस्तान को हराने और पीएम मोदी को अपने बीच पाकर इन जवानों का जोश हाई दिखा, भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। सुनवाइए जरा। भारत माता की, भारत माता की।
माता की, भारत 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 माता की। सुना दर्शकों आपने, आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक मैसेज भी दिया। वो संदेश जिससे पाकिस्तान का भारत के खिलाफ झूठ वाला प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। आदमपुर एयरबेस यात्रा से मोदी ने एक तीर से कई निशाने मारे हैं। वो क्या है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाता हूं। भारत माता की, भारत माता की। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ वायुवीरों का हौसला बढ़ाया, बल्कि अपने दुश्मनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी किया। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को मिर्ची लगने वाला मैसेज दे दिया है। आदमपुर एयरबेस से सामने आई इन तस्वीरों में एक तरफ एक एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। भारत माता की। क्योंकि आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने दुश्मन के झूठे दावों की हवा निकाल दी। पाकिस्तान की सरहद से महज 500 मीटर दूर आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। वो दावा जो पाकिस्तान आदमपुर एयरबेस को लेकर कर रहा था। पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। यही नहीं, वो दावा कर रहा था कि उसने S-400 को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी की इस तस्वीर के पीछे S-400 और MiG-29 साफ साफ नजर आ रहे हैं, जो ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी देश की जनता को झूठी तस्वीर दिखाकर अपने जख्मों को छिपा रहा था। भारत माता की जय, जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी। जब हमारे ड्रोन, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत के जिन हथियारों को तबाह करने का झूठा दावा पाकिस्तान कर रहा है, उन्हें खरोंच तक नहीं आई। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड क्लियर। पीएम मोदी संदेश साफ दे चुके हैं कि आतंक के खिलाफ भारत आगे भी इसी तरह से दुश्मन का फन कुचलता रहेगा। दर्शकों, MiG-29 फाइटर जेट की ताकत आपको बता देता हूं। MiG-29 जेट यूएस के F-16 की टक्कर का है। लंबी रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से लैस रहता है। नाइट विजन इसमें है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से लैस है। MiG-29 में कई आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं और दुश्मन के जेट के सेंसर जैम करने की खूबी रखता है। लेकिन आपको क्यों बता रहा हूं, कश्मीर लद्दाख में ये उड़ सकता है और पाकिस्तान चीन को जवाब देने की उन्नत क्षमता इसमें। करगिल के जंग के दौरान इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। MiG-29 बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी शामिल था और अब तो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर कहर बनकर टूटा है। लेकिन एक और सिस्टम है, वो है भारत का डिफेंस सिस्टम S-400। वो क्या है, आइए आपको बताता हूं। S-400 दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का टारगेट एक साथ ट्रैक करता है। एक साथ 72 मिसाइलें दागता है और 72 टारगेट ध्वस्त करता है।
400 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने की क्षमता है। फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन रोकने में सक्षम है। न्यूक्लियर मिसाइलों को भी हवा में मार गिराने की ताकत है और पाकिस्तान के सारे हवाई हमलों को S-400 ने फेल किया, जो प्रधानमंत्री ने बताया। भारत के आकाश मिसाइल ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई और पाकिस्तान के फाइटर जेट को हवा में मार गिराया। लेकिन दर्शकों, ये तो बात हो गई डिफेंस की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके हमले नाकाम किए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही हुई है दर्शकों।